student, good morning to all of you. In this video we are going to talk about characteristic of synthetic fiber. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंट काइंड जैसे कि रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक की स्टडी कर ली है। आज के इस लेक्चर में हम सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। राइट, ड्यूरिंग रेनी सीजन आप जो अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हैं, राइट, विच दिस अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। वो जो अम्ब्रेला होता है वो सिंथेटिक फाइबर का बना होता है। जनरली हम सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल अम्ब्रेला बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आपका अम्ब्रेला है आप देखते हैं वो कितनी जल्दी ड्राई अप हो जाता है, राइट। तो इसकी वजह से जो रेनी सीजन में अम्ब्रेला जो होता है हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंथेटिक फाइबर का बना होता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर के पास क्विकली ड्राई अप होने की प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, राइट। तो जो कैरेक्टर होता है सिंथेटिक फाइबर्स का, दे ड्राई अप क्विकली। पहला, वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्विकली क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। दे आर ड्यूरेबल, वो ड्यूरेबल होते हैं यानी टिकाऊ होते हैं। दे आर लिस एक्सपेंसिव, और वो सस्ते होते हैं, कॉस्टली नहीं होते। और रेडली अवेलेबल यानी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन सब कैरेक्टर के कारण बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला है, कारपेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स की बनी होती हैं। सपोज हम इमेजिन करें कि जो आपका अम्ब्रेला है वो नेचुरल फाइबर से बना हो, कॉटन का बना हो। तो जब पूरा रेन वाटर से पूरा वेट हो जाएगा, भीग जाएगा, तो क्या होगा, आसानी से क्विकली ड्राई अप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जो अम्ब्रेला होता है वो आपका सिंथेटिक फाइबर का बना होता है, जिससे वो आसानी से आप इस्तेमाल करें रेनी सीजन में और वो जल्दी से क्या हो जाए, ड्राई अप हो जाए। तो एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर्स में कि कौन ड्राई अप जल्दी होता है और कौन ज़्यादा टाइम लेता है ड्राई होने में। तो अगर हम एक एक्टिविटी करें, हाफ मीटर क्लॉथ में कपड़ा लें, हम हाफ मीटर कपड़ा ले रहे हैं। एक नेचुरल फाइबर्स का बना हुआ है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स का बना हुआ है। सपोज एक कॉटन है जो कि नेचुरल फाइबर है और एक नायलॉन है जो कि सिंथेटिक फाइबर है। इसको क्या करना है, दो कंटेनर लीजिए और दोनों कंटेनर में सेम अमाउंट में वाटर फिल कीजिए, राइट। दोनों कंटेनर में वाटर का अमाउंट क्या है, सेम रहे। अब इस दोनों पीस ऑफ क्लॉथ को दोनों कंटेनर में अच्छी तरीके से सॉक कर दीजिए, राइट। सॉक करने के बाद जब आप इसको निकालेंगे, राइट, इसको निकाल करके अच्छी तरीके से इससे सारा पानी निकाल करके और इसको एयर में ड्राई होने के लिए रख दीजिए और चेक कीजिए कि कंटेनर में जो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। तो भी आप पाएंगे जिसमें आपने नेचुरल फाइबर को डाला है उस कंटेनर में वाटर का वॉल्यूम कम होगा, और जिस कंटेनर में आपने सिंथेटिक फाइबर्स वाले क्लॉथ को डाला है, सिंथेटिक क्लॉथ को डाला है, नायलॉन को डाला है, उस कंटेनर में वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। मतलब जो नेचुरल फाइबर है ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर, राइट। तो कंटेनर ए में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि नेचुरल फाइबर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। इसके अलावा जब आप इसको ड्राई अप करवाएंगे इन द एयर, तो क्या होगा, जो सिंथेटिक फाइबर है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, क्योंकि इसने ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है, तो अब इसलिए जल्दी से ड्राई हो जाएगा। और जिसने वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब किया है वो बहुत टाइम लेगा ड्राई होने में। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत क्विकली ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं लाइक अम्ब्रेला बनाने में हम सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल फाइबर्स का नहीं करते, क्योंकि नेचुरल फाइबर में वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर ज्यादा होती है और ये ज्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने में, राइट। बहुत सारे आपको फाइंड आउट करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से फाइंड आउट कर लीजिए कि ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर।
अपने घरों में अगर अपने पेरेंट्स से बात करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर्स के बारे में यानी कॉटन और रेयन के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स यानी रेयन या नायलॉन है वो क्या होते हैं, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होते हैं, रेडली अवेलेबल्स होते हैं और बहुत टिकाऊ होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं और ये आसानी से ड्राई भी हो जाते हैं। तो ये 4 कैरेक्टर है जो सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग इसे आसानी से लेस एक्सपेंसिव होने की वजह से आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल्स भी होता है और मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई भी पूछे तो आपको ये चारों लाइन लिखना है कि दे ड्राई है क्विकली, दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव, दे आर रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है सिंथेटिक फाइबर इज कंप्लीट। अब आपका सेकेंड पार्ट है चैप्टर का प्लास्टिक। बहुत सारे आर्टिकल्स, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे लाइक बॉटल, आपका जो टिफिन बॉक्स होता है, जो आपका पेन किट है, राइट। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि आपके बहुत सारे प्लास्टिक कैंस होते हैं, चेयर, टेबल्स, बकेट, टब, राइट। ये सब जो है बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, विच आर मेड अप प्लास्टिक, जिससे जो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से। प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक इज अ पॉलीमर। ये क्या है? पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या होते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि मेनी स्मॉल यूनिट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट मिल करके एक लॉन्ग चेन हैवी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे ही प्लास्टिक में बहुत सारे स्मॉल यूनिट मिल करके लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिससे प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है। जो ऑल प्लास्टिक, जितने प्लास्टिक है वो सब सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट से मिलकर के नहीं बने होते। जैसे कि सम प्लास्टिक्स, ये तो प्लास्टिक सारे प्लास्टिक पॉलीमर है, लेकिन सम प्लास्टिक, उनमें से कुछ प्लास्टिक्स क्या होते हैं, सम प्लास्टिक्स आर लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर है एंड सम आर क्रॉस लिंक्ड। जो आपके प्लास्टिक पॉलीमर प्लास्टिक्स हैं, उनमें से कुछ प्लास्टिक लीनियर पॉलीमर होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे स्मॉल यूनिट हैं तो एक लीनियर चेन बनाएंगे, आपस में कंबाइन होकर के एक लीनियर चेन बनाएंगे, राइट। दिस आर कॉल्ड लीनियर पॉलीमर, राइट। तो कुछ प्लास्टिक इस तरीके से होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं, एंड सम प्लास्टिक्स आर क्रॉस लिंक्ड, और कुछ प्लास्टिक्स क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जैसे कि इस तरीके से ज्वाइन होते हैं। एक लीनियर चेन में नहीं, बल्कि इस तरीके से क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इस तरीके से ज्वाइन होकर के पॉलीमर बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और जिसमें स्मॉल यूनिट एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, एक लीनियर चेन बनाती है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर। तो जो प्लास्टिक होते हैं वो दोनों होते हैं, कुछ लीनियर पॉलीमर होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं। जनरली जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप साइज। आप बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल को देखेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, वो कितने सारे शेप के, कितने सारे साइजेस के होते हैं, मतलब हर शेप में आप प्लास्टिक को कोई भी शेप का आर्टिकल्स हो तो आप प्लास्टिक से आसानी से बना सकते हो, राइट। जो ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपको चेयर बनानी है तो, या फिर एक बकेट बनानी है, तो जो प्लास्टिक है वो हर शेप में ढल जाती है ड्यू टू माउल्डेबल। प्लास्टिक के पास क्या होता है, माउल्डेबल प्रॉपर्टी होती है। प्लास्टिक के पास क्या होती है, माउल्डेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को बहुत सारे डिफरेंट शेप में बना सकते हैं, डिफरेंट शेप में उसको ढाल सकते हैं।
ड्यू टू माउल्डेबल प्रॉपर्टी। प्लास्टिक कैसी होती है, माउल्डेबल होती है, जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को बहुत सारे शेप में ढाल सकते हैं, जैसे कि उससे चेयर बना सकते हैं, उससे प्लास्टिक कैन बना सकते हैं, टिफिन बॉक्स बना सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपके एवरीडे में यूज होते हैं, वो सब बना सकते हैं ड्यू टू माउल्डेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा माउल्डेबल मीन्स होता है प्लास्टिक कैन बी सेव्ड इन एनी फॉर्म। माउल्डेबल मीन्स ये होता है कि हम किसी भी चीज को, यहाँ पर हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक को लेते हैं कि हम किसी भी चीज को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। कैन बी सेव्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी चीज को हम कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। जो प्लास्टिक होती है वो माउल्डेबल होती है, यानी हम इसको कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक है इट कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज। ये क्या है, रिसाइकिल्ड है, यानी जैसे आपने कोई प्लास्टिक बॉटल है बनाई, वो खराब हो गई, हमने उसको क्या किया, फेंक दिया। तो जो आते हैं गार्बेज लेने के लिए वो क्या करते हैं, गार्बेज लेकर जाते हैं, उसमें जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं और फर्दर उसको मेल्ट करके नया प्लास्टिक आर्टिकल्स बना देते हैं। तो इस तरीके से रिसाइकिल्ड प्लास्टिक क्या हो जाती है, दोबारा रीयूज हो जाती है, रिसाइकिल्ड होती है। और कलर्ड हो सकती है, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, हम उसको मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, रोल्ड इनटू शीट्स, उसके शीट्स में रोल कर सकते हैं, मेड इन वायर। मतलब प्लास्टिक क्या है, माउल्डेबल है, इसको हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। प्लास्टिक क्या है, रिसाइकिल्ड है, रीयूज है, हम इसको फिर से किसी खराब प्लास्टिक से नए आर्टिकल्स बना सकते हैं। इसे हम मेल्ट कर सकते हैं प्लास्टिक को एक वायर, प्लास्टिक से हम वायर बना सकते हैं, प्लास्टिक को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हम बना सकते हैं प्लास्टिक से, ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो माउल्डेबल्स होती है, यानी ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम किसी भी शेप में ढाल सकें, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो प्लास्टिक का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, पॉलीथीन। Polythene is a type of plastic which is made up of ethene, जो एथीन से बनी होती है। पॉली मीन्स होता है मेनी, नहीं, मेनी, और इथीन, पॉलीथीन। जो एथीन है उसके बहुत सारे छोटे छोटे, एथीन के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, यूनिट आपस में ज्वाइन हो करके पॉलीएथीन बनाती है, राइट। अब पॉलीथीन क्या है, एक पॉलीमर है जिसका फॉर्मेशन एथीन से हुआ है। एथीन की बहुत स्मॉल यूनिट आपस में ज्वाइन होकर के पॉलीथीन बनाती है। और हम इस पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैरी करने के लिए हम पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो क्या जाना, व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक इज ए पॉलीमर। सम प्लास्टिक आर लीनियर पॉलीमर एंड सम आर क्रॉस लिंक्ड। लीनियर वो होते हैं जिसमें यूनिट्स जो होती हैं वो लीनियर चेन का फॉर्मेशन करती है, क्रॉस वो होती हैं जो एक लीनियर चेन नहीं बनाती बल्कि हर डायरेक्शन में ज्वाइन होती हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक? प्लास्टिक आर माउल्डेबल, वो माउल्डेबल होती है, उसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक्स आर रिसाइकिल्ड, रीयूज, मेल्टेड, कलर्ड एंड रोल्ड इनटू शीट एंड मेड वायर। हम उसको शीट और वायर भी उससे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन एक तरह का प्लास्टिक है जिसका फॉर्मेशन एथीन की बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट मिल करके करती हैं, राइट। अब इसके बाद आपका आता है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या होती है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिसको आप आसानी से इजीली बेंड कर सकते हैं, और कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसको आप इजीली बेंड नहीं कर सकते, और अगर आपने जबरदस्ती बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके उसे बेंड भी किया तो वो ब्रेक हो जाती है,
राइट। आपने देखा होगा कुछ बहुत सॉफ्ट होती है, इसको इस तरीके से बेंड करेंगे तो आसानी से बेंड हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी होती है जैसे कि आपकी पेन, अगर आप इसको बेंड करना चाहो ये इजीली बेंड नहीं होगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर इसको बेंड करोगे इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। तो थर्मोप्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक, thermoplastics are those plastic which can bend easily, जो आसानी से easily आसान तरीके से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं, आपने देखा भी होगा, रबर बैंड है, वो क्या होता है आसानी से बेंड हो जाती है, राइट। आपने देखा है बॉटल, अगर आप बॉटल में हॉट वाटर रखते हैं, राइट, हॉट वाटर को रख दे तो बॉटल क्या होती है, डीफॉर्म हो जाती है, उसका शेप सिकुड़ जाती है, उसका शेप बदल जाता है, राइट। तो ऐसी प्लास्टिक, सच प्लास्टिक या दोज प्लास्टिक विच गेट डीफॉर्म इजली ऑन हीटिंग, दोज plastics which gets deformed easily on heating, ऐसी प्लास्टिक जिसको हीट करने से वो डीफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉटल, आपके पास आपके जार, जो प्लास्टिक कैंस आते हैं वो क्या है, ऐसी प्लास्टिक है जिनको अगर आप हीट करोगे तो वो डीफॉर्म हो जाएंगी, आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, राइट। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। इसके अलावा दूसरा क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक और क्या है, इट कैन बेंड इजली, हम ऐसी प्लास्टिक को इजीली क्या करते हैं, बेंड कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग, ये ब्रेक नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट होगी, हम इसको आसानी से बेंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन है, राइट, पीवीसी, पीवीसी का मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक है क्योंकि इसको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं और अगर आप इन दोनों को हीट करेंगे तो इनका शेप चेंज हो जाएगा, राइट। और जो थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, क्योंकि ये आसानी से बेंड हो जाती है तो हम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो बहुत सारे टॉयज बनाने में हम थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, टॉयज है, फॉर्म्स हैं एंड वेरियस टाइप के कंटेनर्स हैं, इन सब को बनाने के लिए हम थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इजीली बेंड हो जाती है और हीट से डीफॉर्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड साइड, some plastic which when molded once can be not softened by heating, ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार आपने बना दिया, माउल्ड कर दिया, किसी शेप दे दी, ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार आपने कोई शेप दे दिया और उस शेप देने के बाद ये फिर से डीफॉर्म नहीं होगी, फिर से चेंज नहीं होगी चाहे इतना आप गर्म करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बैकेलाइट, बैकेलाइट एक ऐसी प्लास्टिक है जिसको आपने एक बार जिस शेप में डाल दिया उसके बाद उसका शेप चेंज नहीं होगा, चाहे इतना आप उसको हीट कीजिए चाहे जो कीजिए, वो दोबारा से उसका शेप क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो उसे हम कहते हैं वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो उस प्लास्टिक्स which when molded once cannot be softened by heating are called thermosetting plastic, फॉर एग्जाम्पल आपकी दो है, बैकेलाइट है एंड
मेलामाइन। ये दो आपकी थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है। इसको एक बार आपने जो बना दिया इससे वो वही रहेगा, दोबारा ये डिफॉर्म नहीं होगा, कुछ आप इससे बना नहीं सकते। क्लियर। तो जो बेकेलाइट है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ये बेकेलाइट है आपका, राइट, जो बेकेलाइट है ये आपका पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए इसका इस्तेमाल हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में। जो बेकेलाइट होता है इससे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिकल स्विच है, हैंडल्स है, कुकर हैंडल्स है, राइट, कुकर हैंडल्स है, बहुत सारे यूटेंसिल के जो हैंडल्स होते हैं पकड़ने के लिए, राइट, जैसे कि आयरन पैन है उसके जो हैंडल्स हैं, फ्राई पैन है उसके जो हैंडल्स हैं, या फिर डोसा पैन है उसके जो हैंडल्स लगे होते हैं, या इलेक्ट्रिकल स्विच, इन सब को बनाने के लिए बेकेलाइट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, हीट भी नहीं पास हो पाएगी और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास हो पाएगी, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके अलावा जो मेलामाइन है, मेलामाइन भी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल। ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है। ये क्या करता है, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन प्लास्टिक। जो मेलामाइन है इसके पास हीट को टॉलरेट करने की पावर ज्यादा होती है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को टॉलरेट कर पाता है, मतलब हीट को बर्दाश्त कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है। और ये फायर्स होती है, इट रेजिस्ट फायर, और फायर से रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिक्स जो है, जैसे कि अगर आप हीट दोगे तो हो सकता है प्लास्टिक क्या होगी, आपकी डिफॉर्म हो जाएगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जो मेलामाइन है ये ऐसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसके पास हीट को टॉलरेट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वायर, वेयर, सो ऑन। राइट। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जिसको आप एक बार माउल्ड कर दें तो उसके बाद ये किसी भी थ्रू से सॉफ्टन नहीं होगी, चाहे जो कर लें आप। इसका दो एग्जांपल है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच एंड कुकर हैंडल्स एंड बहुत सारे हैंडल्स बनाने में एक्सेट्रा, राइट। इसके अलावा जो मेलामाइन है ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसके पास हीट को टॉलरेट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स। क्योंकि वहां पर किचन में अगर आपको कभी सपोज फायर हो जाए, आग लग जाए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उस हीट को, जो फायर से जो हीट निकलेगी उसको टॉलरेट करने की पावर्स होनी चाहिए। इसीलिए मेलामाइन का इस्तेमाल हम फ्लोर टाइल्स और किचन वेयर में करते हैं, क्योंकि ये जो फायर्स है उसके थ्रू क्या करता है, रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है, उसको रेजिस्ट करता है, रोकता है। क्लियर। और थर्मोप्लास्टिक तो आसानी से बेंड हो जाती है, आपने देखा भी होगा पीवीसी जो वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर या फिर बहुत सारे कलर में होती है, अंदर से वायर होते हैं कॉपर्स के और ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी को क्या करते हैं, वायर के ऊपर लगा देते हैं और बहुत सारे टॉयज भी इससे बनाए जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।